इस चैप्टर के स्टार्टिंग पास्ट के सीन को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर एक शो का सेट दिखाया जाता है और उस शो के सेट को देखते हुए हमारा छोटा क्यून उसके मॉम से पूछता है, मॉम ये हम कहाँ पर है? क्यून की माँ क्यून से कहती है ये एक टीवी स्टेशन है, हमारा बेटा क्यून ये कर सकता है ना? उसके बाद क्यून हमसे कहने लगता है, इवन तो मैं उस टाइम बहुत ही छोटा था, फिर भी मैं ये चीज समझ सकता था कि टीवी पर आना क्या चीज होती है। उसके बाद छोटा क्यून अपने मॉम से कहता है, पर माँ मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटा क्यून के पास उसके डैड भी आ गए थे और वो अपने बेटे मतलब क्यून से कहने लगते हैं, ये तुम्हारे मॉम और डैड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और क्यून की माँ क्यून के डैड से कहने लगते हैं, पर हमारा बेटा ये करना नहीं चाहता है, तो फिर मुझे लगता है यही ज्यादा अच्छा होगा कि हम उसे ये चीज करने के लिए फोर्स ना करें। उसके बाद क्यून के मॉम और क्यून के डैड झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर क्यून के डैड उसके मॉम से कह रहे थे, तुम हमेशा ये कहती रहती थी कि तुम काम में जाना चाहती हो, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता था। तुम बच्चे को पालने के साथ साथ टीवी पर भी आ सकती थी। जिस पर क्यून की माँ उसके डैड से कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। उसके डैड कहते ये चीज भी एक एक्टिंग ही होती है, इस तरीके के शो में भी एक्टिंग ही करना पड़ता है। जिस पर उसकी माँ कहती है, पर मेरे लिए एक्टिंग करना मतलब ये चीज नहीं था। तुम और मैं अगर चाहते तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सभी कामों को एक दूसरे में बांट सकते थे, पर सिंस तुमने ये डिसीजन ले ही लिया था कि तुम हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रखोगे और इस चीज में मुझे मदद नहीं करोगे, इसी वजह से मुझे काम करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने काम की ही पड़ी थी। तभी उसका डैड भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ चाह रहा हूँ? पर उनके झगड़े को देखने के बाद क्यून उन दोनों से कहता है, मैं ये चीज कर लूंगा, ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? उसके बाद क्यून हमसे फिर से कहने लगता है, उस टीवी शो के बाद से सभी लोग सभी बच्चे मुझे एडमायर करने लग गए थे और सभी चीजें अच्छे से ही जा रही थी, मेरे लिए नहीं मेरे पेरेंट्स के लिए। पर फिर भी एक लिमिट होती है हर चीज की, वो कितना ही अपने टैलेंट और अपने लक के ऊपर ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, क्योंकि आखिर में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो चीज है तुम किस तरीके के इंसान हो। और सियोकांग सियोक उसी चीज का ही एक एग्जाम्पल था। उसके बाद हम क्यून के डैड मतलब सियोकांग सियोक को देख पाते हैं, जो कि बहुत सारी औरत के साथ था, वो उन सभी के बीच में अय्यासी कर रहा था। उसके बाद क्यून फिर से हमसे कहने लगता है, ये चीज बहुत टाइम के लिए था अगर तुम इस चीज को गहराई से देखो तो, पर अगर तुम इस चीज को शॉर्ट में समझना चाहो तो जो ब्राइट स्पॉटलाइट थी वो बहुत जल्दी वैनिश हो गई, मतलब गायब हो गई। और उस चीज के बाद तो वो शो भी कैंसिल हो गया। उस शो में हमने जितना ज्यादा अटेंशन गेन किया था, या फिर कहो तो उस शो के मदद से हमें जितना ज्यादा प्यार मिला था, ये सभी चीजें बाहर आने के बाद उतना ही ज्यादा हेट या फिर कहो तो बैकलैश झेलना पड़ा था। और हमें दिखाया जाता है कि क्यून और उसके मॉम डैड लोगों से घिरे हुए थे और मीडिया उनसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। उसके बाद एक दिन क्यून के घर का सीन दिखाया जाता है, मतलब छोटे क्यून का ही घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यून लेटा हुआ था अपने बिस्तर में और वो सो रहा था, पर बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। उसके मॉम डैड एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, जिन सभी आवाजों की वजह से क्यून को भी प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से वो उसका जो ब्लैंकेट था वो अपने फेस के ऊपर ढक लेता है। उसके बाद एक और दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यून छुप छुप के अपने मॉम को ही देख रहा था और वो हम सभी से कहता है, मुझे मेरी मॉम को देखकर बहुत ही दुख होता था और मैं उनके लिए बहुत सॉरी भी फील करता था, क्योंकि मुझे ये चीज हमेशा से पता थी कि मेरे डैड कितने ज्यादा सेल्फिश आदमी थे। और हम देख पाते उस वक्त एक्चुअल में कि उनकी माँ किसी से रोते हुए फोन में कह रही थी, मुझे एक्चुअल में जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ऑलरेडी मेरे बच्चे को पालने के लिए मेरे आधे सपनों की कुर्बानी दे दी है, और अभी मैं उस सियोकांग सियोक की वजह से मेरा मुंह भी मेरा फेस भी किसी के सामने नहीं दिखा सकती हूँ। और ये सब बोलते वक्त वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी, वो पूरी तरीके से टूट गई थी। उसके बाद वो रोते हुए फिर से कहने लगती है, एक वाइफ होने के नाते मैं जो भी कर सकती थी, मेरे सभी सपनों को कुर्बान करके मैंने वो सभी किया था, वो कैसे ये सभी चीजें मेरे साथ कर सकता है, वो कैसे ये सब कर सकता है? मॉम प्लीज मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ। और ये सब कहते कहते वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। और गैस इस वक्त की उनकी माँ अपनी माँ से बात कर रही थी, मतलब कहूँ तो कि उनकी जो दादी होती है या फिर नानी होती है उनसे, दादी नहीं नानी से। फिर क्यून अपनी माँ को ऐसे ही रोता छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक कैलेंडर का डेट 8 जो कि सर्कल करा हुआ था, शायद ये डेट किसी के लिए इम्पोर्टेंट था। और फिर हम देख पाते हैं कि उनके पैर के पास गुलाब या फिर कहूँ तो शायद ये कोई और फूल था जो कि पड़ा हुआ था। और क्यून अपनी आंखों के सामने किसी चीज को देखकर तो बहुत ही शौक में था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने क्यून की माँ बेजान पड़ी हुई थी। और क्यून हमसे कहता है, इसी तरीके से सिन गोयन मुझे छोड़कर चली गई, वो मुझे इस नरक में अकेला छोड़कर चली गई। और नेशनल एक्ट्रेस सिन गोयन की मौत के बाद उनकी जो फ्यूनरल
फ्यूनरल थी वो भी एक डिजास्टर से कम नहीं रही। फिर हमें उनका फ्यूनरल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग आए हुए थे और क्यून हमसे कहता है ऑफ कोर्स उनके फ्यूनरल में सियोकांग सियोक नहीं आया था, मतलब कि उनका पिता। और रिपोर्टर्स वो तो सिर्फ इस चीज को एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन बनाना चाहते थे और मेरे आसपास के जो बड़े लोग थे उन्होंने तो ये चीज नोटिस भी नहीं करी थी कि मैं कब वहाँ से भाग गया था, मतलब उस फ्यूनरल हॉल से। और फिर छोटा क्यून उस फ्यूनरल हॉल से भागकर एक गली के अंदर बैठकर बहुत ही रोने लगता है और तभी वहाँ पर कोई क्यून का नाम लेते हुए आ जाता है, जो कि और कोई नहीं हमारी छोटी दोयुंग थी। और दोयुंग क्यून को देखकर कहने लगती है मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद क्यून अपने मन में सोचता है शुरुआत से ही मुझे कभी भी उस रेडिकुलस बेकार शो को कभी भी स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था। और ये चीज अपने मन में सोचने के बाद क्यून अपने फेस को ढकते हुए दोयुंग से कहने लगता है इसी वजह से मैंने उनसे कहा था कि मैं ये चीज नहीं करना चाहता हूँ, मैंने उनसे ये चीज बहुत बार कही थी। तभी छोटी दोयुंग क्यून का नाम लेती है जिस चीज से क्यून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा नाम ऐसे कैजुअली मत लो, देखो उस शो की वजह से ही तुम्हारे जैसे बेकार बच्चे बार बार मेरे पास आ रहे हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं मेरे डैड से नफरत करता हूँ, मैं मेरे मॉम से भी नफरत करता हूँ और मैं सभी चीजों से नफरत करता हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और सब कहते हुए एक्चुअल में छोटा क्यून का बहुत ही ज्यादा एक बुरा ब्रेकडाउन हो रहा था, इमोशनल ब्रेकडाउन। और ये सब बोलने के बाद क्यून दोयुंग को वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है और क्यून बहुत देर के लिए भागता रहता है जब तक उसके पास और थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बचती। फिर वो रुककर आसमान की तरफ देखता है और अपने मॉम को याद करने लगता है और अपने मॉम को याद करने की वजह से उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे और क्यून वहाँ पर ही बैठकर रोने लगता है और अपने मन में सोचता है सभी चीजें एक डिजास्टर बन गई। उसके बाद एक दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यून कहीं तो जा रहा था, शायद वो स्कूल जा रहा था, जिसे पीछे से कुछ बच्चे देखकर कहते हैं क्या ये लड़का सियो क्यून नहीं है? वाह ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है, चलो जाकर उससे बात करते हैं। जिसपे दूसरा लड़का कहता है नहीं वो बहुत ही डरावना है, उससे बात मत करो। पता है एक बार क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त जिसको उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, इसी वजह से उसने उसके साथ बात करने की कोशिश करी थी। और तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या कहा था? उसने मेरे दोस्त से कहा था तुम नरक में जाओ। जिसे सुनकर वो दूसरा बच्चा कहता है क्या सच में? इसका मतलब उसको टीवी में जैसा दिखाते थे वो वैसा इंसान नहीं है। और गाइस उन बच्चों के बीच हमारा गायन भी था, छोटा गायन, जो कि चुपचाप खड़े होकर उन सभी बातों को सुन रहा था। उसके बाद एक बच्चों का प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यून छुपा हुआ था, पर तभी अचानक से वहाँ पर गायन आ जाती है और गायन आकर क्यून से कहने लगती है तुम सियो क्यून हो है ना? पता है हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। जिस पर क्यून गायन से कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। जिसे सुनकर गायन कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इस पूरे जगह को पैसे देकर खरीद लिया है, वो फिर सिर्फ अपने लिए? जिस बात को सुनकर क्यून उसे कोई आंसर नहीं करता है तो गायन फिर से उससे कहने लगती है क्या तुम अकेले ऐसे बोर नहीं हो जाते हो? पर क्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है हे तुम, मैं तुम्हें इंसल्ट करना स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, इसका मतलब जाओ। और ये बोलकर क्यून वहाँ से जाने लगता है, जिसको पीछे से गायन देखते हुए सोचती है ये बच्चा तो कितना वियर्ड है, इसने मुझे जाने के लिए कहा तो फिर ये क्यों पहले जा रहा है? उसके बाद क्यून हमसे कहता है जब भी मैं लोगों के साथ इस तरीके से बात करता हूँ वो दोबारा मेरे पास आने की कोशिश नहीं करते थे। और जब मैंने पहली बार के लिए किम गायन को देखा था मैंने सोचा था वो भी उन सभी लोगों में से ही एक होगी। फिर हम देखते हैं हमारा छोटा क्यून रास्ते के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो रास्ते में जाते हुए कारों को देखते हुए अपने मन में सोचता है अगर मैं भी मर जाऊँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए दर्द होगा पर उसके बाद मुझे शांति मिल जाएगी, है ना? और ये सोचने के बाद ही क्यून रास्ते की तरफ अपना पैर बढ़ा देता है और वो ऐसे रास्ते में चलता जाता है और दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रही थी जो कि हॉर्न भी दे रहा था और तभी पीछे से कोई आकर क्यून को पकड़ लेता है और उसे रास्ते से हटाकर कहता है ये बहुत ही डेंजरस है। और वो एक्चुअल में गायन थी, उसने क्यून को बहुत ही अच्छे से पकड़ लिया था और रास्ते के साइड पर उसे ले आकर गायन उससे पूछती क्या तुम ठीक हो? और जब गायन उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तभी क्यून उसको खुद से हटाते हुए कहता है मुझसे दूर हट जाओ, मुझे परेशान मत करो। जिस बात को सुनकर गायन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? क्या तुम मरने के लिए इतना ज्यादा बेचैन हो? क्यून कहता है हाँ। जिस पर गायन उससे कहने लगता है ये चीज मैटर नहीं करता है, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है फिर भी तुम मरने के बारे में सोच नहीं सकते हो। जिस बात को सुनकर क्यून
हंसता है, उसके बाद उससे कहता है तुम जानते ही क्या हो, मैं इस चीज को लेकर तो श्योर हूँ कि बाकी बच्चों ने तुमसे ये ऑलरेडी कह दिया है कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन। गायन कहते हाँ उन्होंने मुझसे कह दिया है। जिसे सुनकर क्यों उससे कहता है और फिर भी तुम ये चीज कह रही हो। फिर क्यों हंसते हुए कहता है ओ तो मुझे ये चीज समझ आ गया, देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार पाती हो और बहुत ही प्यार के साथ बड़ी हुई हो और इसी वजह से शायद तुम सभी चीजों को इतनी पॉजिटिवली देखती हो। तुम्हें ये चीज कभी भी नहीं समझ आएगी मेरे जैसा कोई इंसान किस तरीके से जीता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। उसके बाद क्यों वहाँ से उठते हुए कहता है मैं सच में बहुत ही जेलस हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चे वो है जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। और ये कहने के बाद क्यों वहाँ से जाने लगता है और क्यों हम सभी से कहता है पर ये चीज मेरी ओर से एक बहुत ही ज्यादा एरोगेंट ओपिनियन थी किसी के लाइफ के बारे में जाने बगैर। उसके बाद एक और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायन क्यों से कह रही थी पर मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं है, जिस बात को सुनकर क्यों थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो उससे पूछता है क्या। गायन क्यों से कहने लगती है वो दोनों ही फायर फाइटर्स थे और ये काम करते करते वो दोनों ही गुजर गए थे। कभी कभार मुझे बहुत ज्यादा दुख होती है और मैं उनको मिस भी करती हूँ, पर फिर भी मैं उनको लेकर बहुत ही प्राउड फील करती हूँ क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। जिसे सुनकर क्यों गायन से कहता है तुम ऐसे ही नेचुरली ये सभी बातें कैसे कह सकती हो, वो भी मेरे जैसे किसी इंसान से जिसके साथ तुम उतना क्लोज भी नहीं हो। गायन कहते क्योंकि मैं उस चीज को किसी वीकनेस की तरह नहीं देखती हूँ और तुमने भी कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे पेरेंट्स है और तुम हो। और क्यों हमसे कहता है यही वो वक्त था, यही वो मोमेंट था जिस मोमेंट से गायन के लिए जो मेरा अनरिक्वेटेड एंडलेस लव था वो शुरू हुआ था। और गैस एक्चुअल में इस एपिसोड में जो सभी चीजें हुए थे वो सभी चीजें एक्चुअल में क्यों दोयंग से कह रहा था और जो सभी बातें जो कि मैं कह रही थी क्यों हमसे कहता है वो एक्चुअल में वो सभी बातें दोयंग से कह रहा था। और फिर दोयंग सोचती है सियो क्यून कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कि लोगों को पसंद करता था, बचपन में जो देखा था उसका जो परफेक्ट अपीयरेंस और अभी भी जो देखती हूँ उन सभी के पीछे एक सेंसिटिव और कोल्ड इंसान छुपा हुआ है, पर सिर्फ गायन के लिए उसने अपने दिल को खोल के रखा है। किम गायन ही उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। और प्रेजेंट में किहोन दोयंग से पूछता है पर तुम मुझसे इतना क्यों प्यार करती हो, मैं जो भी तुमसे कहता हूँ सभी को सुनने के बाद अपसेट हुए बिना तुम सभी चीजों को क्यों एक्सेप्ट कर लेती हो, क्या तुम्हारे लिए मैं उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। दोयंग कहने लगती है मैं। उसके बाद दोयंग अपने मन में सोचती है मेरे पास किहोन और गायन की तरह कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, उसके लिए जो मेरा प्यार है वो सिर्फ एक फीलिंग है जो कि अचानक से शुरू हुआ था और टाइम के साथ साथ ही बढ़ता गया। पर फिर इसका मतलब क्या मेरा जो फीलिंग है उसके लिए वो फीलिंग क्या इतना ज्यादा फीकी है, वो प्यार क्या इतना गहरा नहीं है। तभी अचानक किहोन उससे पूछता है क्या सिर्फ उस चीज की वजह से, जिसे सुनकर दोयंग अपना फेस नीचे की तरफ करते हुए शर्माते हुए सोचती है क्या मेरा प्यार जो कि मैं किहोन की तरफ फील करती हूँ वो चीज उतना मायने नहीं रखता है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा है। तभी किहोन फिर से दोयंग से कहने लगता है तुमने पहले मुझसे कहा था कि ये चीज तुम्हारा सपना है कि तुम मुझे खुश देखना चाहती हो। दोयंग कहती हाँ मैंने कहा था। जिसे सुनकर किहोन दोयंग से कहता है क्या तुम ये चीज समझ पा रही हो क्यों मैं अचानक तुम्हारे साथ गायन के बारे में बात कर रहा हूँ। दोयंग कहती नहीं मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ। किहोन कहता है क्योंकि मैं गायन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना कि मैं उसके अलावा खुश भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुमने ये चीज खुद से मुझसे पहले कही थी, ये चीज मायने नहीं रखती कि तुम कैसा फील करोगी, पर फिर भी तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर तुम ये करोगी है ना। और क्यों अपने मन में सोचता है चाहे दोयंग को इतनी मामूली चीज के लिए यूज करना, पर गायन दिन ब दिन मुझसे और भी ज्यादा दूर जा रही है, वो अपने आप को मुझसे ज्यादा दूर कर रही है। मैं चाहे दोयंग को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये चीज मैं खुद से कभी भी नहीं समझ पाऊंगा कि वो एक्चुअल में सोच क्या रही है। मैं चाहे दोयंग को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो कोई ऐसा इंसान है जिसको गायन खुद पसंद करती है, पर फिर भी अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैं इस चीज को ट्राई तो जरूर करूंगा, क्योंकि किम गायन के सामने उसको पाने के लिए मेरा कोई ऐसा सम्मान या फिर प्राइड नहीं है जिस चीज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सभी चीजें क्यों सोचते हुए दोयंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोयंग के बहुत ही ज्यादा पास आ गया था और सियो क्यून ने ये रियलाइज करे बिना कि चोई दोयंग के दिल में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, वो
वो सिर्फ किम गायन के बारे में ही सोच रहा था और दोनों अपने मन में सोचती है इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो सोचती है अगर ये फीलिंग्स सिर्फ मामूली फीलिंग्स है तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, तो फिर किहुन गायन को कितना ज्यादा चाहता है। और गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली है कि एक्चुअल में किहुन ने वो सभी चीजें जब छोटी दोयों उससे मिलने के लिए आई थी तब उसने क्यों वो सभी चीजें कही थी, और भी बहुत सारी चीजें। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।